हम बात कर लेते हैं। जैसे कि काफ़ी बच्चों ने डाल ही दिया होगा आरपीएफ का जो फॉर्म है, लेकिन फिर भी ना उसमें इस बार कुछ डिटेल्स अलग बताई गई है, क्योंकि हर बार जोन वाइज डलता था ये फॉर्म, लेकिन इस बार जोन वाइज ना होके ये ग्रुप्स में बांट दिया गया है। तो ग्रुप्स में कैसे क्या बांट दिया गया है, क्या दिक्कत है, लोगों को भरने में क्या दिक्कत आ रही है फॉर्म को अप्लाई करने में, तो वो हम आप पे चर्चा कर लेते हैं आज, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, आरपीएफ ग्रुप की जो डिटेल्स आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत कम समय लेके आपका। देखिए, ये ग्रुप जो बांटे गए हैं वो ए बी और ए बी सी डी एफ, ये 5 ग्रुप्स में इस वैकेंसीज को बांट दिया गया है। वैकेंसीज हालांकि बहुत कम है, 4600 करीब वैकेंसी, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। ए बी सी डी एफ ये 5 ग्रुप्स में बांट दिया गया है इस बार। कैसे कैसे क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है अच्छी बात है, नहीं किया है जानकारी लेने के बाद अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को परफेक्ट नहीं भर पाते हैं, जिससे कि फिर हम जॉब जहां लेना चाहते हैं वहां नहीं मिलती है, फिर इंसान 1200-1500 किलोमीटर दूर जाके जॉब करता है, वो ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए हम जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए, इसमें ना ये 5 ग्रुप होते हैं, इनमें से ये 5 जो ग्रुप है यानी कि एफ, ये आरपीएसएफ के लिए रहता है। आरपीएसएफ का क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, एक होती है आरक्षी पुलिस, जो यूपी पुलिस में आप जाते हैं तो एक तो आप जोन में यानी कि अपने थाने के पास तैनात रहते हैं, एक होती है पीसीएस, ठीक है ना, बोलते हैं ना पीएसी लग गई, पीसीएस नहीं सॉरी पीएसी। तो पीएसी जो होती है वो आपको कहीं एयरपोर्ट वगैरह पर लगाती है, या जहाँ पे भी उनको फोर्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो बात करते हैं, वैसे ही है। तो ये आरपीएसएफ वाले वो लोग डालेंगे जो अलग सेक्टर में जाना चाहते हैं, या कि रेलवे स्टेशन पे जॉब नहीं रहेगी, कहीं और उनको भेजा जाएगा। बात करते हैं इसमें सबसे जो अभी ठीक चल रही है ग्रुप डी की। ग्रुप डी पोस्ट नहीं है, ग्रुप्स का नाम है ग्रुप डी। अब ग्रुप डी में जो अलग अलग जोन है, पहले क्या रखा था ना, इन्होंने जोन वाइज भरते थे कि ये इस जोन का बंदा है, एनडब्ल्यूआर में देना चाहता है। अब उन्होंने उसको ग्रुप्स में बांट दिया है, और कोई बात नहीं। तो बात कर लेते हैं ग्रुप डी में। एनआर करके एक जोन होता है, जो दिल्ली इसका जोन होता है, हेड सेंट्रल। तो इसमें अगर आप एनआर करके, आप पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा एनआर, फिर एनआर के बाद भी आपको सिटीज चूज करनी पड़ेगी कौन सा आपका जोन लगाना। तो आपने दिल्ली डाला, तो जब दिल्ली जोन से आप डालेंगे और कट ऑफ आपकी क्वालिफाई होगी, तो आपकी दिल्ली की इन सिटी में जॉब मिलेगी आपको, जैसे कि अंबाला, मुरादाबाद, लखनऊ, फिरोजपुर, ठीक है। इसी में ग्रुप डी में ही सेकंड जो रेलवे सेंट्रल है वो है एनडब्ल्यूआर, जयपुर। तो जयपुर इसका जोन हो गया, जिसमें जोधपुर 2 बार लिख गया, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर, इन सिटीज में आपकी जॉब लगेगी अगर आप एनडब्ल्यूआर। पहले ग्रुप डी चूज करना है कि ग्रुप डी, फिर पोस्ट प्रेफरेंस में आपको अपना जोन सिलेक्ट करना है, तब जाके ये फॉर्म आपको मतलब इस तरीके से भरेंगे आप। एनडब्ल्यूआर का मैंने बता दिया आपको। एनसीआर का जो होता है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, इसका इलाहाबाद हेडक्वार्टर होता है, झांसी और आगरा इनके पास में जो जिले पड़ेंगे उनमें ही आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। फिर फोर्थ होता है एनईआर, ठीक है ना। एनईआर में का जो गोरखपुर होता है मेन हुबली जोन, इसमें आपको इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी जो है जॉब लगेगी स्टेशन पे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हो जाता है ग्रुप डी के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात आ जाती है ग्रुप ए। तो ग्रुप ए जो है ये सारे साउथ के क्षेत्र हो जाते हैं, उधर कर्नाटका, वेस्ट बंगाल वाले, ठीक है। तो ग्रुप ए में साउदर्न जो रेलवे सेंट्रल है उसका चेन्नई, अगर आप वो डालेंगे तो चेन्नई, मदुरई, पालघाट, तिरुचि और तिरुवनंतपुरम, ये यहाँ पे आपकी जॉब लगने के जो पूरे चांसेस यहाँ रहते हैं। बाकी साउथ वेस्टर्न रेलवे करके जो जोन है वहाँ पे हुबली इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलोर, मैसूर, हुबली, इन 3-4 सिटीज में आपकी जॉब लगने की आशंका है। और ग्रुप बी जो आ जाता है, फिर बात कर लेते हैं ग्रुप बी के बारे में। तो ग्रुप बी सीआर, डब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर, एससीसीआर, ठीक है। तो सेंट्रल जो रेलवे है, सेंट्रल रेलवे जब आप पोस्ट प्रेफरेंस में देखेंगे सेंट्रल रेलवे, वहां पे आपकी सिटीज के बारे में पूछा जाएगा। तो मुंबई, नागपुर, भूसावल, पुणे और सोलापुर, इसी तरीके से ये जोन वाइज बटे हुए हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप्स आप डालते जाएंगे, तो जिसका भी जो जोन लगे वो वहां से डाले। जैसे कि अगर यूपी के लोग हैं आप, तो बोलूंगा या तो आप एनडब्ल्यूआर डाल दीजिए,
ठीक है ना। ग्रुप डी पहले चूज होगा। ग्रुप डी चूज करने के बाद फिर एनडब्ल्यूआर पे क्लिक कीजिएगा या फिर एनसीआर वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। गोरखपुर भी कर सकते हैं एनईआर वाले पे। ऐसे ये यूपी वाले सारा ग्रुप डी में ही ज्यादातर फॉर्म डालेंगे। ग्रुप डी जो हमारा, क्योंकि यही हमारे घर के पास पड़ेगा, यूपी वाले लोगों की बात कर रहा हूँ जो। तो यूपी में अगर ऐसा, या फिर आप कहीं से भी डालें कोई दिक्कत नहीं है, यूपी का या कहीं पे भी, तो इस तरीके से बटा हुआ है। बाकी मैं सीआर डब्ल्यू आर के बारे में बता देता हूँ। ठीक है ना, वेस्टर्न रेलवे, तो चर्च गेट, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट, भावनगर। अगर आप इस जोन से फॉर्म डालते हैं और आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं और आप जो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं अगर वो आपकी कंप्लीट होता है क्राइटेरिया, तो आपको डब्ल्यूआर जोन से आपकी इन सिटियों में आपको जॉब दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी की, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, ये आ जाता है, जबलपुर जोन लगता है इसका हेडक्वार्टर। तो जबलपुर, भोपाल और कोटा, इन 3 सिटी में आपको जॉब लगेगी अगर आप सेंट्रल रेलवे से वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे से डालते हैं तो। ठीक है, बात कर लेते हैं कि एक और इसमें ऑप्शन रह जाता है ग्रुप बी में, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसमें आपका ये रहता है कि आप बिलासपुर, आपका जोन होता है, हेडक्वार्टर बिलासपुर है। बिलासपुर में अगर आपको ये जोन से आप पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं और आप अपने कट ऑफ को पार करते हैं तो नागपुर, रायपुर या बिलासपुर, इन 3 सिटी में से आपको किसी एक सिटी में आपको जॉब दे दी जाएगी। तो बात कर लेते हैं अब, ये हमारा यहाँ पे ग्रुप डी कंप्लीट हो गया, ग्रुप बी कंप्लीट हो गया, ग्रुप ए कंप्लीट हो गया। अब रह गया ग्रुप सी। ग्रुप सी के बारे में बताते हैं। तो ग्रुप सी में सबसे पहला जो जोन आता है वो आता है ईस्टर्न रेलवे, जिसे कोलकाता जोन बोलते हैं। कोलकाता जोन में अगर आप डालते हैं फॉर्म तो यहाँ पे हावड़ा, सीलदाह, मालदा, आसनसोल, चित्तरंजनगंज या कोलकाता, इन सिटी में आपकी जॉब लगेगी अगर आप इस जोन से डालते हैं। ठीक है, ग्रुप सी, ये जोन कैसे पता आपको कैसे फिलअप कराना है, जो भी साइबर कैफे या खुद से फॉर्म डाल रहे हैं, पहले ऑप्शन खुलता है कि कौन से ग्रुप। तो आपने जैसे चूज कर लिया ग्रुप डी, तो ग्रुप डी के बाद जो जोन मैंने बताए थे वो फिल हो जाएंगे। ग्रुप सी, तो ग्रुप सी के बाद जो जोन खोलेंगे वो ओपन हो जाएंगे। अब जैसे हमने बात कर रहे थे ग्रुप बी, तो ग्रुप बी में जो हमने जोन रखे हैं उन जोन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। मतलब सिलेक्ट तो सारे करेंगे बट हम पोस्ट प्रेफरेंस सबसे प्लस में उसको रखेंगे, सबसे आगे उसको रखेंगे कि अगर हमें जॉब लगती है वो हमारी सिटी में मिले या हमारे नियर बाई सिटी में मिले, वो बेहतर है। ठीक है, इसलिए हम डालेंगे, लेकिन वो भी तब होगा जब आप अपनी कट ऑफ से पार करेंगे, उस नंबरों से अपनी कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस पर रखा होगा, आपने उतने नंबर पाए होंगे, फिर आपको वो जॉब उसी सिटी में दे दी जाएगी। ये इसका प्लस पॉइंट है। तो अभी हमने ये बात कर ली है। अभी इसमें हमारा लेते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये एक जो जोन होता है ये साउदर्न जोन है। ठीक है ना, वैसे तो आपको ये बिहार के पास पड़ता है, हाजीपुर इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा, हाजीपुर हेडक्वार्टर है। तो अगर हाजीपुर, इसको आप पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखते हैं तो हाजीपुर हेडक्वार्टर के अंदर जो सिटीज आती हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ, दानापुर, मुगलसराय, धनबाद और समस्तीपुर। ये आप भी जानते हैं बिहार के अंदर में आती हैं ये सारी सिटी। तो अगर आप इस जोन को सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं तो आपकी जॉब जो लगेगी वो इन सिटीज के अंदर लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे के बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर होता है, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर की जो मेन सिटीज है जहां पे आपकी जॉब लगेगी वो है खुर्दा, वॉल्टर, संबलपुर। ठीक है ना, ये आपका तीनों सिटीज के अंदर, इनके अंदर आपका जॉब लगने का पूरा पूरा आशंका रहती है। बात कर लेते हैं अब, इसमें आप ग्रुप जो रह जाता है वो लास्ट ग्रुप रह जाता है, ग्रुप ई। हम बात कर चुके थे, ग्रुप डी के बारे में बात कर चुके थे, ग्रुप सी के बारे में भी, ए के बारे में भी, बी के बारे में भी। ठीक है ना, अब हमारी रह गया है लास्ट ई। ई के बारे में बताना चाहता हूँ। ई में एक ही जोन आता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मालीगांव पड़ता है, मालीगांव इसका हेडक्वार्टर है। कटिहार सिटी पड़ती है, कटिहार सिटी, अलीपुरद्वार, रंगिया, लुमडिंग और तिनसुकिया, ये सिटीज हैं जहां पे आपकी जॉब लगने की पूरी पूरी आशंका रहती है अगर आप इस जोन को अपने पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे फर्स्ट नंबर पे रखते हैं तो। ठीक है, और ग्रुप डी का मैं आपको ग्रुप एफ का बता ही चुका हूं, आरपीएसएफ। ठीक है ना, एक ऐसी फोर्स जो स्टेशन पे नहीं रहेगी, जहां उनको नीड होगी वहां भेजेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आरक्षी पुलिस होती है ना, एक होती है थाने पे तैनात रहती है, छोटे मोटे जो काम होते हैं पुलिस के वो कराती है। एक होती है पीएसी। पीएसी कब लगती है, जब कोई नेता वगैरह आता है उनकी फोर्स के लिए लगाई जाती है। तो ऐसे ही करके ये डिफरेंट डिफरेंट में है। तो मैं आपको सारे ग्रुप मैंने क्लियर करा दिए हैं, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही आप पोस्ट को डालिएगा। ठीक है ना,
जैसे कि NWR सेंट्रल रेलवे, तो जो आगरा वागरा और आपका मुंबई हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अगर इलाहाबाद है उस जोन में, तो आप अपनी सिटी के पास ही डालिए, जिससे अगर नंबर आ जाए तो आपके घर के आसपास या 50-100-200 किलोमीटर के अंडर में आपकी जॉब लगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं और रह रहे हैं और जॉब आपकी 1200 किलोमीटर दूर जा रही है, फिर उसका कोई फायदा नहीं रह जाता, ना तो आप पढ़ाई कर पाएंगे, घर से दूर रहेंगे, बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ है, बताना चाहता हूँ, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरा है एक बार इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही भरिएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे इकट्ठा करके आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, कनेक्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। छोटी मोटी जो भी रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा इसी तरीके से। बाकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं 2024 में, ठीक से तैयारी कर लीजिए, एग्ज़ाम को निकालिए अटेम्प्ट करके अच्छे से। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, एक बार मुझे अगर ठीक लगी हो लाइक करिए, अगर पसंद कोई भी आपका सजेशन है जो आप चाहते हैं कि ये थोड़ा और हो सकता है इम्प्रूवमेंट, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप किस ग्रुप में फॉर्म डालने वाले हैं, आप किस ग्रुप से फॉर्म डालेंगे, ये मुझे बताइएगा। ग्रुप सभी भरने हैं, ये मत सोचना ग्रुप नहीं भरने, ग्रुप सभी भरने हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में वो रखना है जिसको आप चाहते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।